क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी है। तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी किसे कहते हैं। तो संरेखी आपका होता क्या है कि जब दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, सरल रेखा, ये दो पॉइंट है, सपोज मान लिए ए और बी, आपका ये दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है। अब अगर तीसरा पॉइंट इस सरल रेखा के बीच में होगा, उसी सरल रेखा में कहीं होगा, तो ये संरेखी होगा। अगर सरल रेखा नहीं हुआ तो ये संरेखी नहीं होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ है तो संरेखा है, संरेखी है। अगर ये पॉइंट अगर यहाँ हो जाता तो ये आपका एक सरल रेखा नहीं होता। सपोज एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी मान लिया अगर यहाँ हो गया तो आपको लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। लाइन जब ऐसे खींचेगा तो ये तो आपका ए बी क्या हुआ, सरल रेखा नहीं हुआ। तो संरेखी का मतलब क्या हुआ कि ए बी क्या हो, सरल रेखा, और तीसरा पॉइंट क्या हो, आपका उसी लाइन में हो। ए बी से बना लाइन में ही तीसरा पॉइंट अगर है तो तीनों पॉइंट क्या है, आपका संरेखी है। तो अब हम लोग इसको देख लेंगे। तो यहाँ से आपका संरेखी का कंडीशन क्या आ गया कि अगर मान ले बीच वाला पॉइंट को हम सी मान लेते हैं तो ए बी, आपका ये पूरा लाइन क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी, और प्लस बी सी यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये ए सी और बी सी मिल करके अगर आपका ए बी के बराबर है तो संरेखी है, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ए आपका क्या है 1, 5, और आपका दूसरा पॉइंट बी क्या दिया हुआ है आपका 2, 3, और तीसरा पॉइंट सी आपका क्या दिया हुआ है -2 और -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, पहला पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्या, x1, y1, x1 आपका क्या हो गया 1 हो गया, y1 आपका 5 हो गया। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे x2 और y2, x2 आपका 2 हो गया और y2 आपका 3 हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा x3, y3, x3 आपका क्या हो गया -2 और y3 आपका क्या हो गया -11। अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले या तो ए बी निकालना है, या तो ए सी, या तो फिर बी सी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए और बी पॉइंट का जो वैल्यू एक्स और वाई का दिया हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका बी का पॉइंट आपका ये है और ए का पॉइंट आपका ये वाला है, एक्स और वाई, ये आपका हो गया बी का एक्स और वाई। तो यहाँ पे x क्या है, दूसरा पॉइंट है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यूज़ को रखेंगे। तो x का वैल्यू आपका क्या है x2 2 माइनस हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे घट करके क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 + 4 आएगा, और ये √5 आ गया आपका, 4 और 1 जुड़ करके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा निकालेंगे, किसको निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी। ए वाला पॉइंट आपका ये है, मतलब x1 y1, तो अंडर लेंगे। और आपका सी वाला पॉइंट क्या है x3 y3, सी वाला पॉइंट आपका ये है x3 y3, तो दूसरा वाला पॉइंट लेंगे, दूसरा मतलब इस दूरी में जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट दूसरा क्या है सी है, सी का वैल्यू क्या है x3 y3, तो x3 माइनस पहला पॉइंट क्या है ए को हम लोग क्या माने हैं x1 y1, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, x3 के वैल्यूज़ को रखेंगे। x3 का वैल्यू आपका क्या है -2, उसके बाद x1 उसमें घटा देंगे
1 का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना है आपका -11, माइनस करेंगे y1 का वैल्यू आपका कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे, दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा और ये आपका 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 265 आ गया। AC की दूरी कितना आ गया 265। अब हम लोग निकालेंगे क्या BC का दूरी हम लोग का क्या होगा, BC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B और C, मतलब C में B को हमको माइनस करना है तो C आपका क्या x3 y3 है तो x3 हो गया। उसके बाद y2 वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि BC है, C और B को लेना है तो C का काम हो गया B में क्या है x2 है का होल स्क्वायर प्लस, अब y के वैल्यू को लेंगे y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x3 और x2 के वैल्यूज़ को रखेंगे। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, x3 का वैल्यू आपका क्या है -2 और ये क्या हो गया -2, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू आपका क्या है -11 और y2 का वैल्यू आपका क्या है 3, घटा दिए स्क्वायर कर दिए। अब उसके बाद हमको इसके अंदर माइनस प्लस का काम करना है तो 2 और 2 क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 आपका क्या हो जाएगा -14, इसका स्क्वायर हो गया। -4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 196 और जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 12 हो गया। उसके बाद 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 और 1 2 आपका हो गया √212 हो गया। अंडर रूट आपका क्या हुआ 212। अब हम लोग को देखना क्या है कि संरेखी है कि नहीं। संरेखी का कंडीशन हम लोग क्या निकाले थे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब हम लोग चेक करेंगे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AB का वैल्यू आपका क्या आया है, AB का वैल्यू आपका है √5 बराबर AC का वैल्यू आपका कितना है √265 प्लस और BC का वैल्यू आपका क्या है 212। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर सपोज इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इससे जस्ट नीचे क्या होता है 4 होता है तो लगभग 2 के बराबर मान लेते हैं। और यहाँ आपका 265 तो 256 आपका किसका होता है स्क्वायर 16 का होता है तो इसको अगर 16 हम लोग मान लेते हैं और प्लस यहाँ पे मान लेते हैं 212, लगभग 212 आपका 15 के करीब या 14 के करीब होगा। अगर 15 भी मान लेते हैं तो ये दोनों मिलकर के इसके बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये रेखा ये तीनों बिंदु क्या है हम लोगों का संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है।